राम राम। और हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज। आज हमारे संगे बुंदेली कवरेज की चौपाल में भाई साहब अजय सिंह यादव जी, जो एक जाने माने कांग्रेस की चेहरा हैं और उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, और पीसीसी डेलीगेट सदस्य भी हैं अपने क्षेत्र से, और अपनी खड़गपुर विधानसभा में लगातार सक्रिय भी हैं और एक कांग्रेस के टिकट की प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है भाई साहब आपको बुंदेली कवरेज पे। बुंदेली कवरेज के माध्यम से खड़गपुर क्षेत्र और समस्त बुंदेलखंड के लोगों को राम राम पहुंचे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है भाई साहब, ये बार टिकट की स्थिति कैसी का लग रही है कि प्रमुख पहले एक एकल दावेदार थे, अब जो है आपने भी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है, तो ये के बारे में क्या होता है, उसके आपकी टिकट की स्थिति कितनी मजबूत है? देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में काम कर रहे हैं, और कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर कह दी कि अब की बार उम्मीदवारी होने सर्वे के आधार पर। जिनने क्षेत्र में काम किया है, जनता जिनके साथ खड़ी है, तो सर्वे के आधार पर उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी। और जिस तरह से पिछले 2018 में भी मैंने उम्मीदवारी की दावेदारी करी थी, लेकिन पार्टी द्वारा उम्मीदवार किसी कारणवश नहीं बनाया जा सका। उसके बाद से लगातार पिछले 5 सालों में हर घर तक पहुंच के और जनता के लिए जिस तरह से हमने आवाज उठाई, जनता के बीच में काम किया। पार्टी के सभी आयोजन, चाहे घर घर चलो अभियान हो, जिसके 200 से ज्यादा कार्यक्रम हमने खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में करवाए, चाहे नारी सम्मान योजना हो, जिसके 30,000 से ज्यादा फार्म हर गांव में जाके हम लोगों ने भरवाए, घर घर तक पहुंचाए, चाहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे पार्टी की गांधी चौपाल जैसे आयोजन हो। ऐसा कोई आयोजन नहीं है जिसमें हम गांव गांव तक ना पहुंचे हो। जनता के लिए चाहे सूखा राहत की बात हो, चाहे प्राकृतिक आपदा की बात हो, चाहे अतिवृष्टि की बात हो, किसानों के साथ चाहे बिजली के मुद्दे हो, हर मुद्दे पे हम जनता के बीच में खड़े रहे। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सर्वे में भी सबसे ऊपर हमारा नाम होगा, और पार्टी नेतृत्व कमलनाथ जी ने जैसे वादा किया है कि जो जनता के बीच में लोकप्रिय उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी, और मुझे निश्चित ही उम्मीदवारी का मौका मिलेगा। जी भाई साहब, आप बहुत ही कम समय में खड़गपुर विधानसभा के घर घर तक पहुंच चुके हो, और आपकी सक्रियता लगातार जो है विधानसभा के हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में आप सक्रिय हो, तो आपको क्या समस्याएं और क्या परेशानियां जनता के माध्यम से देख दो सुनने के लाने मिल रही हैं? देखिए, खड़गपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार और इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक जो मंत्री भी बन गए हैं, उनकी जो वादा खिलाफी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। 5 साल पहले भाजपा के नेताओं ने गांव गांव में वादा किया कि हम पलायन रोकने के लिए रोजगार खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे, लेकिन खड़गपुर क्षेत्र में दुर्दशा देखिए कि आज 40 से 50% गांव के लोग केवल अपनी रोजी रोटी के लिए देश के अलग अलग शहरों में हैं, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो, भोपाल हो, इंदौर हो। रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार उद्योग खोला गया इस खड़गपुर क्षेत्र में। आज तहसील हो, थाने हो, बिजली ऑफिस हो, और सरकार के जितने कार्यालय हैं, सब जगह केवल और केवल जनता को लूटने के लिए भ्रष्टाचार उद्योग चल रहा है, और जनता को कोई उद्योग नहीं मिले। इसलिए सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, बेरोजगारी की है। दूसरी बड़ी समस्या है शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह का तंत्र है, आज बच्चे पूरी तरह से शिक्षा के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, और भी आप जो है बहुत ही, अभी आप 15 साल लगभग भाजपा की सरकार रही है, और अभी पिछले जब चुनाव हुए थे तो तब कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 18 महीने सरकार रही थी कांग्रेस की, तो वो कार्यकाल और जो अभी भाजपा शासित कार्यकाल है, इनमें कितना अंतर है आपकी अपेक्षा? देखिए, भाजपा को 15 नहीं, अब तो 18 साल हो गए। तो 18 साल की भाजपा की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, धोखा, महंगाई, बेरोजगारी के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। हमारी सरकार में जो रसोई गैस 300 रुपए मिलती थी केंद्र में, तब भाजपा के नेता बैलगाड़ी यात्रा और रसोई गैस लेके घूमते थे, और अब भाजपा की सरकार में वही रसोई गैस 1200 तक पहुंचा दी, और चुनाव दिखने लगे 100-200 रुपए कम कर दे। दूसरी तरफ महंगाई, आज चाहे रसोई के हर सामान, चाहे तेल हो, दाल हो, सब्जी भाजी हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके दाम 4 गुना से ज्यादा ना बढ़ गए हो।
हम तो स्पष्ट तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने जो विधायक खरीद के सरकार बनाई, विधायक खरीदी के पैसों की उगाही आम जनता से हो रही, और जो भ्रष्टाचार तंत्र पूरी तरह सरकार के संरक्षण में है, और भाजपा के नेता भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार में हिस्सा ले रहे हैं। आप क्षेत्र में घूमत हो, सक्रिय हो, तो कई बार ई विधानसभा में एक विधायक जी रहे हैं, पूर्व विधायक अजय अजय यादव जी धनेरा वाले, और आपको भी नाम सेम टू सेम है, अजय सिंह यादव। तो कई बार आपको ऐसो कोनो मामला अभी तक मिलो है कि आपकी और उनकी जो है लगत हो के कई व्यक्तियों ने टोको है कि भाई साहब आप ही भी तो नहीं, या फिर उनके नाम से आपको कुछ ऐसा मामला? देखिए, खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर तक पहुंचा हूं, और आज घर घर तक आदमी पहचानते हैं। और रही बात पहचान की, तो हमारे परिवार की एक पुरानी पृष्ठभूमि इस क्षेत्र में है। मेरे दादाजी स्वर्गीय ठाकुरदास यादव जी विधायक रहे, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे, उन्होंने 50 सालों तक सेवा करी, और बैरवाल जी के नाम से उनको खड़गपुर नहीं, पूरे बुंदेलखंड के एक एक गांव में लोग पहचानते हैं। इसलिए पहचान की तो संकट का कोई अभाव नहीं रहा। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत रही कि उसकी वजह से हमें कहीं पहचान की संकट नहीं आई, और बाकी अन्य लोगों की जो स्थिति हो वे जाने, उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते। अभी अभी जैसे कि अभी वर्तमान में भाजपा से यहाँ विधायक थे राहुल सिंह लोधी, और अभी वो मंत्री बन गए, और जैसे कि यदि कांग्रेस आपको मौका देती है तो ये जो चुनावी टक्कर है वो कैसी रहेगी अजय सिंह यादव और वर्तमान मंत्री के बीच में? देखिए, मैं खड़गपुर क्षेत्र में जितने गांव, जितने कस्बे हैं, हर गांव, हर कस्बे तक गया हूं। इसलिए मैं आपसे पूरे दावे से कह रहा हूं, मंत्री बनने के बाद राहुल लोधी जी का विरोध और ज्यादा बढ़ गया है। ना विधायक के तौर पर कोई उपलब्धि थी, और ना मंत्री के तौर पर है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मौका देगी, तो इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 30,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेगी, और चुनाव में जीतते हैं। और साथ ही मुझे मौका मिलने से टीकमगढ़, निवाड़ी जिले की 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, और 5 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलेगी। यदि आपको मौका मिले टिकट और जनता भी आपके साथ है और आप विधायक बने, तो ये क्षेत्र के लाने खड़गपुर विधानसभा में जो सबसे ज्यादा पलायन होते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी सबकी मुद्दे रहते हैं, सड़क, बिजली, तो इन सब के लाने आपको विजन का है कि हम कौन तरीका से इन समस्याओं से गांव को निजात दिलाएं या फिर उनसे निपटाव कराएं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। जनता के बीच में हम अपना एक विजन, हम अपना रोड मैप लेके जा रहे हैं। हम जनता से कह रहे हैं कि हम इसलिए क्षेत्र में नहीं घूम रहे कि हमें कोई नौकरी चाहिए, कि धंधा चाहिए, कि हमें कोई व्यवसाय चाहिए। हम चाहते हैं जनता के बीच में सेवा का अवसर, और सेवा का अवसर वही होता है कि जिसमें हम अगर इस क्षेत्र का नेतृत्व करें तो जनता को कोई लाभ मिले। मेरा सपना है कि इस क्षेत्र में जैसे कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा मॉडल बनाया, वैसे ही खड़गपुर क्षेत्र में मुझे मौका मिले तो एक सर्वांगीण विकास के लिए कार्य योजना बनाए, जिसमें सभी क्षेत्रों में विकास हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महंगाई हो, चाहे ग्रामीण परिवेश में अन्य व्यवस्थाएं हो, तो सभी क्षेत्रों में क्षेत्र को लाभ मिले, उसके लिए काम करूं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे बुंदेलखंड में आज 90% परिवार केवल और केवल खेती किसानी पे आश्रित हैं, रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो पूरा प्रयास होगा कि रोजगार के संसाधन लगे। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी की वजह से आज छोटी छोटी बीमारियों में हमारे गांव के लोग दिल्ली, भोपाल, झांसी, यहाँ तक के अगर मामूली बीमारी भी हो जाए तो खड़गपुर से टीकमगढ़ और टीकमगढ़ से झांसी, सागर रेफर के अलावा कुछ नहीं होता है। तो स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हो कि ग्रामीण इलाकों को स्वास्थ्य सेवाएं यहीं मिल सकें और परेशान ना होना पड़े। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि अगर बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना है तो वे या तो प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग कर रहे और थोड़ी पढ़ाई 5वीं 8वीं के बाद टीकमगढ़, फिर भोपाल, फिर इंदौर रह रहे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मिले कि यहीं रह के अपना रोजगार लायक शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इन सब के लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है। मेरा सपना है कि खड़गपुर क्षेत्र को भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। भय ऐसा कि जो डर का माहौल खड़गपुर क्षेत्र में बनाया गया, लोगों में डर रहा, अपने जीवन यापन के लिए डर के माहौल से निकले, तो ये डर का माहौल समाप्त हो।
खड़गापुर क्षेत्र में ना हो। भ्रष्टाचार की जो दुकानें खुल गई, चाहे थाने हो, तहसील हो, चाहे अन्य संस्थान हो, खुली बोलियां प्रधानमंत्री आवास चाहिए तो पैसा दो, बीपीएल कार्ड बनवाना है तो पैसा दो, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए देहातों में तो ट्रांसफार्मर रखवाने तो पैसा दो, और अगर किसी भी तरह का सीमांकन, बटान, नामांतरण कुछ भी करवाना हो तो इस खड़गापुर क्षेत्र के एक एक गांव के ग्रामीण गवाह हैं कि बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता है। और मेरा सपना है कि जो भ्रष्टाचार खत्म करना है, परिवारवाद खत्म करना है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है भय, भूख और भ्रष्टाचार, ये ही सबसे बड़ी धुरी है। तो अगर भूख के लिए रोजगार होंगे तो समाप्त होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा और आतंक समाप्त होगा, और परिवारवाद मुक्त एक राजनीतिक माहौल दूंगा। मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाऊंगा। इस क्षेत्र में ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जो स्वयं बन गए, अपनी पत्नी को बना दिया, अब आगे के लिए लड़का, भाई, भाई के बच्चे तैयार हो रहे हैं। और मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि अगर मैं बनूंगा तो आगे अगली पीढ़ी और अन्य लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दूंगा। अभी कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा को रोड में बुंदेलखंड के लाने माननीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में तैयार कर रहा है, तो जन आक्रोश जो यात्रा है उसके बारे में कुछ बताओ। पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पे 7 बड़े नेता जन आक्रोश यात्रा पे निकले हैं। पूरे मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में 11,500 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। हर विधानसभा में अलग अलग नेता जाएंगे। बुंदेलखंड की सभी क्षेत्रों में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी को जवाबदारी दी गई है। 19 तारीख को दमोह से उनकी यात्रा प्रारंभ हो रही और 25 सितंबर को ये यात्रा हमारे खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा मलेरा के माध्यम से प्रवेश करेगी। उसके बाद जतारा और पृथ्वीपुर जाएगी। जन आक्रोश यात्रा एक बड़ा उद्देश्य लेके आई है कि जनता के बीच में आक्रोश है व्यापम घोटाले का, आक्रोश है पटवारी घोटाले का, आक्रोश है भ्रष्टाचार का, आक्रोश है बढ़ती हुई महंगाई का। तो इन सब आक्रोश को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र में जब ये यात्रा आएगी तो हजारों लोग सड़कों पे होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी जैसी प्रायोजित भीड़ नहीं होगी कि सरकारी मशीनरी और सरकारी बसें लगा के बुला ली। कांग्रेस की भीड़ जनता का सही गुस्सा और सही आक्रोश आपको 25 तारीख को सड़कों पर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और हमारे संग एक छोटी सी वार्ता, छोटे सा साक्षात्कार तो माननीय अजय सिंह यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग से और वर्तमान में खड़गापुर विधानसभा से अपनी दावेदारी और टिकट की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब।